हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मातृ तथा पितृ क्रोमेटिड के बीच अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों खंडों के आदान प्रदान की क्रिया को कहते हैं। विकल्प ए सहलग्नता, विकल्प बी क्रॉसिंग ओवर, विकल्प सी प्रभाविता या विकल्प डी डीएनए गुणन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्रॉसिंग ओवर है यह क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर और कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में यह संपन्न होता है। तो यदि हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है यह समसूत्री विभाजन की तुलना में थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। यह दो अवस्थाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। यहाँ पर हम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की बात करें तो इसमें प्रोफेज प्रथम, मेटाफेज प्रथम, एनाफेज प्रथम तथा टीलोफेज प्रथम, इस प्रकार चार अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट तथा टीलोफेज फर्स्ट इसे कहा जाता है। और इसी प्रकार दूसरी अर्धसूत्री विभाजन प्रावस्था में भी प्रोफेज द्वितीय, मेटाफेज द्वितीय, एनाफेज द्वितीय तथा टीलोफेज द्वितीय चारों अवस्थाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर जो प्रोफेज अवस्था होती है यह थोड़ी विशिष्ट होती है और थोड़ी जटिल भी होती है, क्योंकि इसे अन्य उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन तथा डायकाइनेसिस। ये पांचों इसकी उप प्रावस्थाएं होती हैं। इनमें से जो जाइगोटीन प्रावस्था होती है यहाँ पर समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बन जाता है। यहाँ पर जो समजात गुणसूत्र होते हैं वे जोड़ा बना लेते हैं, जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और जो पैकिटीन अवस्था होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में पैकिटीन अवस्था जो होती है वहां पर हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो मातृ और पितृ क्रोमेटिड होते हैं, मातृ व पितृ क्रोमेटिड, उनके बीच मातृ और पितृ क्रोमेटिड जो कि समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बना चुके हैं, जिन्हें हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इनके बीच गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है। इनके बीच गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है, इसे ही क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। यह समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य यानी मातृ और पितृ क्रोमेटिड के मध्य होता है, इसे ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और यह अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम की प्रोफेज प्रथम प्रावस्था की पैकिटीन के दौरान होता है। अतः विकल्प बी क्रॉसिंग ओवर इस प्रश्न का सही उत्तर है। सहलग्नता लक्षणों की एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को कहा जाता है, जबकि प्रभाविता का तात्पर्य होता है किसी एक लक्षण का अपने प्रभाव को दिखाना जिसकी वजह से दूसरा लक्षण नहीं दिख पाता है। और डीएनए का गुणन अर्थात डीएनए की वृद्धि का होना, ये तीनों ही इसके सही उत्तर नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।